मसीह की परिवार, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ जॉयफुल लाइफ इन जीसस चैनल पर। तो जैसे कि हमारे चैनल का नाम है जॉयफुल लाइफ इन जीसस, वैसे ही हमारा ये उद्देश्य है कि जो भी भाई बहन मसीह में है उनका लाइफ भी कैसे जॉयफुल हो सके। तो आज का जो विषय होने वाला है वो बहुत ही पावरफुल होने वाला है हमारे उन भाई बहनों के लिए जिनके जीवन में यदि कोई पाप आ गया है या हो सकता है उनसे कोई पाप हो गया है और वो प्रभु के पास नहीं जा पा रहे। तो आज इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम प्रभु के समक्ष जाएं, कैसे हम प्रभु के पास जाएं और कैसे प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर हो सकता है। तो आइए हम इस विषय के ऊपर परमेश्वर के दास से हम बात करेंगे। और उससे पहले मैं आपसे कह देना चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और आज का जैसे कि हमारा टॉपिक है और हमारा जो विषय है आज का कि आप प्रभु के समीप कैसे जाएं, तो आज के विषय को जरूर आप देखना। आज जरूर प्रभु आपसे बात करेंगे। तो आज की वचन सुनने के बाद आज जरूर आप आजाद होंगे और प्रभु के समीप जा पाएंगे। तो अब वीडियो को स्किप मत करना, प्रभु के दास से हम बात करेंगे और प्रभु का वचन आज आपको स्वतंत्र करने वाला है। तो चलते हैं प्रभु के दास के। तो हम आ गए हैं प्रभु के दास के पास। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की। तो पास्टर जी, आज का जैसा कि हमारा विषय है कि बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जिनके जीवन में चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी पाप आ जाते हैं और वो गलतियां कर बैठते हैं और उनसे कुछ ना कुछ पाप हो जाते हैं, जिसकी वजह से होता ये है कि वो प्रभु के पास नहीं जा पाते। उनका जो प्रेयर लाइफ है वो जीरो हो जाता है और वो बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं और वो उस पाप में बने रह जाते हैं। तो इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, आप हमारे भाई बहनों को थोड़ा वचनों के द्वारा आप बताइए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा आपका आज का विषय है जी पास्टर जी। तो सबसे पहले आप सभी को जय मसीह की। हमारे प्रिय भाई बहनों और हमारे दर्शकों, प्रभु में आप सदा आनंदित रहें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा कि देबोरा जी ने भी आज का जो विषय लिया है बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, क्योंकि आज बहुत से हमारे भाई बहन ऐसे हैं जो मसीह में आ गए, उनसे जाने अनजाने पाप हो जाता है और फिर से वो बैक स्लाइड हो जाते हैं। जी पास्टर जी। वो क्यों? क्योंकि वो प्रभु के सामने जाना नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि हमारा परमेश्वर पवित्र है, पवित्र परमेश्वर है, पता नहीं हमें एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। तो इस तरीके से, लेकिन मैं आपको आज वचनों से मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम वर्बली कुछ बातें करें। मैं चाहता हूँ वचन से बातें की जाए, क्योंकि वचन सत्य है, प्रभु का वचन ही हमारी लाइफ में सब कुछ है। तो सबसे पहले हमारे भाइयों और बहनों को अपनी पर्सनैलिटी के बारे में पता होना चाहिए कि आखिर आप क्या हैं। यदि आप प्रभु में आ गए तो आज आप क्या हैं। मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आप एक वचन पढ़ें हमारे व्यूअर्स के लिए जी। यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसका 12 वचन आप पढ़ें कि आज आप प्रभु में हैं कौन, आपकी इमेज प्रभु में क्या है और आपके साथ प्रभु का रिश्ता क्या है। इसके लिए हम इस वचन को पढ़ते हैं। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तो सबसे पहले आपको अपनी इमेज पता होनी चाहिए, अपनी पर्सनालिटी आपको पता होनी चाहिए कि आप प्रभु में आने के बाद आखिर है कौन। जी पास्टर जी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप उस पिता परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं जी। और ऐसा कहीं नहीं होता। यदि आप संसार में, हम संसारिक रीति से भी देखें, यदि आपके बच्चों से कभी कोई गलती हो जाती है जाने अनजाने, तो क्या ऐसा होता है कि आप अपने बच्चों को ऐसी पनिशमेंट दें कि वो आपसे दूर चले जाएं? कभी नहीं। आप पनिशमेंट देंगे, हो सकता है उन्हें डांटे, हो सकता है आप उन्हें पिटाई भी लगाएं, मारे भी आप उन्हें, ताकि उनका जीवन सुधर सके। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप उन्हें अपनी लाइफ से दूर कर देंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वैसे ही जिस प्रकार एक संसारिक पिता अपने बच्चों से बेहद प्यार करता है और उनकी गलतियों पर उसे वो नहीं अपने जीवन से दूर करता, ठीक उसी प्रकार हमारा परमेश्वर पिता भी हमारी छोटी मोटी गलतियों पर हमें दूर नहीं करता।
लेकिन इसके पीछे भी कुछ कंडीशंस हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी हर गलतियां क्षमा हो जाएंगी, नहीं, इसके पीछे भी कुछ कंडीशन है। परमेश्वर पिता कुछ आपसे चाहते हैं। पहली बात मैंने आपको बताया कि आपकी इमेज क्या है, कि आप उसके इकलौते बेटा और बेटी हैं। और जब आपने उस प्रभु को ग्रहण किया तो आपकी पर्सनैलिटी, एक तो बेटा बेटी आप बन गए, लेकिन उसके साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी चेंज हुई। वो किस प्रकार हुई, हम पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और उसका 17 वचन में एक बार पढ़ेंगे हम, क्या कहता है ये वचन। इसलिए यदि कोई मसीह में है जी, तो वे नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। बोलो यीशु मसीह की जय। जय। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या लिखा, इसलिए यदि कोई प्रभु यीशु मसीह में है, यदि आपका बपतिस्मा हो चुका है, यदि आप प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुके हैं, यदि आप कहते हैं कि यीशु ही मेरा प्रभु है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं क्या कह रहा है, कि यदि कोई प्रभु मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें जो है वो बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु में आने से पहले यदि आपसे कोई भी पाप हुए तो प्रभु कह रहा है कि पुरानी बातें सारी बीत चुकी है। प्रभु उन्हें क्रूस पर, यीशु मसीह क्रूस पर उन परेशानियों को आपको क्षमा कर चुका है। पर अरे प्रभु यीशु मसीह ने तो लोगों से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से इतना प्रेम किया कि जब वो उसे क्रूस पर चढ़ा रहे थे तब भी वो उनके लिए प्रार्थना कर रहा था कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो सोचिए, जो लोग यीशु मसीह को प्रताड़ित कर रहे थे, जो लोग यीशु मसीह के हाथों में कीले ठोक रहे थे, उनमें मारा जा रहा था, है ना, उन्हें भी परमेश्वर यीशु मसीह उन्हें भी माफ कर रहे, क्षमा कर रहे हैं। तो क्या वो अपने बेटे और बेटी को क्षमा नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे पास्टर। लेकिन एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है, हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसका 9 वचन। जी पास्टर जी, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कंडीशन सिर्फ यही है, यदि मसीह में आने के बाद भी आपसे कोई पाप हो गया है, आपको पछतावा है। देखिए परमेश्वर, हम बाइबल में पढ़ते हैं कि प्रभु को टूटा हृदय बहुत पसंद है, नम्र हृदय प्रभु को बहुत पसंद है। ऐसे लोगों से प्रभु प्रेम करता है। यदि आपसे गलती हुई है तो प्रभु का वचन कह रहा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने, हमें अधर्म से भी शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। हालेलुया। यदि आपसे कोई गलती हुई है तो उस प्रभु के सामने मान लीजिए कि प्रभु मुझसे ये गलती हो गई है, प्रभु मुझे क्षमा कर। वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो आपको जरूर क्षमा करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बार बार गलतियां करें और बार बार क्षमा मांगे और प्रभु बार बार क्षमा कर देगा। लेकिन अगर हम रोमियो में पढ़ते हैं तो कुछ इस प्रकार से भी लिखा कि यदि आप मसीह में आने के बाद भी बार बार पाप करें, आप विश्वास में आने के बाद भी बार बार पाप करें, तो विश्वासी का फिर से शुद्ध किया जाना अनहोना है। फिर से विश्वासी को माफ किया जाना परमेश्वर के लिए बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आपसे जाने अनजाने कोई गुनाह हुआ है, कोई पाप हुआ है, तो आप उस प्रभु के सामने जा सकते हैं, आप क्षमा मांग सकते हैं। जानबूझकर कोई गलतियां ना करें, जानबूझकर अपना जीवन बर्बाद ना करें, जानबूझकर अपना करियर, अपने मसीही लाइफ को बर्बाद ना करें। क्योंकि बहुत सी बार शैतान आपके मनों में आके इस बात को डालता है कि अरे आपसे पाप हुआ है तो आप प्रार्थना करके क्या करोगे, प्रभु आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। किस प्रकार शैतान हव्वा के पास आया, उसे भरमाने लगा, कहने लगा कि इस फल को खा ले, यदि तू इस फल को खा लेगी तो तेरी आंखें खुल जाएंगी, तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। तो क्या हव्वा पहले परमेश्वर के तुल्य नहीं थी? वचन हमें बताता है कि मनुष्य को परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप, अपनी ही समानता में बनाया, लेकिन फिर भी क्या कर रहा है, वो भरमा रहा है ताकि वो परमेश्वर के वचन से फिर जाए। तो ऐसे ही शैतान आज आपको भरमाने की कोशिश करता है ताकि आप अपना प्रार्थना का जीवन छोड़ दें, ताकि आप चर्च जाना छोड़ दें, ताकि आप प्रभु की संगति में जाना छोड़ दें। लेकिन क्रूस पर आप ध्यान रखें, प्रभु की क्रूस की मृत्यु को आप कभी ना भूलें। प्रभु ने क्रूस की मृत्यु आपके और मेरे लिए सह ली कि हमारे पाप, हमारे अधर्म क्षमा किए गए और हम धर्मी ठहरे। उसके क्रूस पर चढ़ाने के द्वारा, उस पर विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी ठहरे। तो आप एक धार्मिकता की श्रेणी में आते हैं,
आप एक नई सृष्टि की श्रेणी में आते हैं, आप उसके बेटा और बेटी की श्रेणी में आते हैं। यदि आपसे कोई गुनाह हुआ है, जो कोई पाप हुआ है, तो दौड़ कर जाइए अपने पिता के पास, अपनी गलती को मान लीजिए और उससे प्रॉमिस कीजिए, प्रभु मैं आगे से ऐसी गलती को नहीं करूँगा। और आप ऐसे देखेंगे, जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन से बहुत बड़ा बोझ हल्का हुआ है। आपको एक अलग खुशी मिलेगी, आपको लगेगा कि सच में मुझे प्रभु ने माफ़ कर दिया है, क्योंकि वो माफ़ करने वाला परमेश्वर है। और आप फिर से अपनी प्रार्थना के जीवन को स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे, आप फिर से परमेश्वर के समक्ष जा पाएंगे और आप फिर से चर्च जा पाएंगे और फिर से एक स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत प्रभु में विश्वासियों के जीवन को बिता पाएंगे। तो आशा करता हूँ आज के वचन से प्रभु ने आपसे बातें की होंगी। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपके लाइफ को चेंज करे। परमेश्वर आप सभी को आशीष तो देखा मेरे प्रियो, कितने अच्छे तरीके से हमें प्रभु के दास ने वचनों के द्वारा हमें सिखाया कि कैसे हम प्रभु के समक्ष जाएं, कैसे हम प्रभु के पास बैठे, क्योंकि परमेश्वर सच में हमसे प्रेम करते हैं। जैसे एक पिता अपने बच्चों को प्रेम करते हैं, वैसे ही परमेश्वर भी हमसे प्रेम करते हैं। और अगर आप भी बहुत दिनों से ये सोच रहे हैं कि मैंने तो ये पाप किया है, अब मैं कैसे जाऊं पिता के पास, तो आज ही दौड़ते हुए पिता के पास जाएं और उन्हें सॉरी बोलें, उनसे माफ़ी मांगे, पश्चाताप करें, सच्चा पश्चाताप करें। जैसे कि हमारे परमेश्वर का वचन कहता है, 1 यूहन्ना 1:9, कि जब हम अपने पापों को मान लेते हैं तो वो भी हमें माफ़ करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो आप पूरी रीति से प्रभु के पास बैठें और फिर से आप अपनी बाइबल को उठाएं और पढ़ना शुरू करें। तो मैं आशा करती हूँ कि आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर ने ज़रूर आपसे बात की है और आप स्वतंत्र हुए हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए विषय के साथ। और हाँ, मैं आपसे कहना चाहती हूँ एक बार फिर से कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।